अब जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ बड़ा हसास टॉपिक है, और ज़ाहिर है बच्चे तो वैसे ही बड़े प्यारे होते हैं और उनके साथ अगर कोई जुल्म ज़्यादती हो रही हो तो एक हसास दिल का मालिक तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो फ़ौरन से कोशिश करेगा कि इसका सदेबाब होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो आज जारियत का शिकार मासूम बच्चों का आलमी दिन है। कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान में बच्चों पर तशद्दुद, उनका रेप, अगवा, जबरी मुशक्क़त आम है। आज का दिन हमें ये समझाता है कि खुदारा छोटे बच्चों पर रहम कीजिए, उन्हें मुलाजमत पर ना रखें बल्कि तालीम के उसूल में उनकी मदद करें। जिनसी ज़्यादती समेत किसी भी किस्म के तशद्दुद से उन्हें बचाने के लिए किरदार अदा करें। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया में हर साल कत्ल होने वाले बच्चों की तादाद में औसतन 5% सालाना इजाफा हो रहा है। इसी तरह ज़बरदस्ती मजदूरी करने वाले बच्चों की तादाद में सालाना 85% इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में बच्चों से ज़्यादती और रेप की तादाद में भी ख़तरनाक इजाफा हो रहा है, और अफसोस इस बात पर है कि तालीमी इदारों और मदारिस में इसकी शरह सबसे ज़्यादा है। अक्सर केसेस रिपोर्ट नहीं होते, जो होते हैं उनमें वालिदैन को प्रेशराइज़ करके केस वापस ले लिया जाता है। इसकी हालिया मिसाल पंजाब में सामने आई, जहां मदरसे के एक मौलवी साहब ने बच्चे से बदफेली की और बजाय इसके कि उनको सज़ा दिलवाई जाए, दीगर उलमा ने वालिदैन को समझा के केस वापस ले लिया। इसी तरह इससे पहले 2021 में भी लाहौर के एक मदरसे में जिनसी ज़्यादती का केस सामने आया। 2017 में पाकपतन में एक 9 साला बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती हुई। फिर 2018 में लाहौर ही में एक कम उम्र बच्चे को निशाना बनाया गया, और 2019 में भी एक 13 साला माजूर बच्ची के साथ मौलवी ने मुल्तान में ज़्यादती की थी। तो 2023 में चकवाल के एक मदरसे में 15 कम उम्र लड़कों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। तो ये केसेस की तादाद तो इतनी है कि मैं बताती जाऊँगी और काउंटलेस है। इस वक्त चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद साहिबा में ज्वाइन कर चुकी है। सारा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सारा, बच्चों से जबरी मुशक्क़त हमारे यहाँ बहुत आम है। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि जिन बच्चों से जबरी मुशक्क़त करवाई जाती है उसके खिलाफ जो कवानीन बने हैं उस पर किस हद तक अमल होता दिखाई दे रहा है? हमें तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। जी, एक तो बिल्कुल बच्चों से जबरी मुशक्क़त कराई जाती है, चाहे वो बॉन्डेड लेबर हो या वो जो है वो बच्चों को क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से लोगों ने अपने घरों में दूसरे घरों में रखवाया हुआ, इन वजूहत की वजह से बॉन्डेड लेबर भी होती है, चाइल्ड लेबर में बच्चों को मुलविस किया हुआ है। अब क्या होता है, जब ये बच्चे वहाँ पे लेबर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे वो वल्नरेबल होते हैं, हर तरह के उनके साथ क्राइम्स और वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, जिस तरह के सेक्सुअल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, ये सब हो रहा होता है। तो इसके लिए कानून साजी हुई भी है, और पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट 2016 के तहत और फिर 18 में अमेंडमेंट भी आई। इसके तहत जो एक बहुत बड़ा जुर्म है और उसमें एक सजा है, पेनल्टी भी है, इम्प्रिजनमेंट भी है, सब कुछ है। बट डिस्पाइट ऑल दीज लॉज बीइंग देयर, इन पे अमल नहीं हो रहा है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। और इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसको बहुत नॉर्मली लिया जाता है कि चाइल्ड लेबर इज ऑल राइट। अगर वो बच्चे को रख भी रहे हैं, वो खाना दे रहे हैं, उसको छत दे रहे हैं, ये एक कॉन्सेप्ट, एक माइंड सेट है हमारे लोगों का। तो दिस इज रॉन्ग कि इवन अगर आप छत दे रहे हैं, शेल्टर, फूड दे रहे हैं, इट्स नॉट इनफ। बच्चे की सही जगह जो है वो तो तालीमी इदारों में है, वो तो स्कूल में है, ना कि घरों में काम करे वो। तो इस तरह की चीज़ों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ऐसे माँ बाप के पास खुद जाके कहता है कि आप अपने बच्चे को इंस्टेड के लोगों की मुलाजमत पे रखवाएं और भीख मंगवाएं, हमें दे दें, जहाँ हम उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, तरबियत करेंगे। मैं इस पे आपकी बिल्कुल टेक चाहूँगी कि हमारे यहाँ बच्चों का रेप बहुत आम है। हज़ारों केसेस रिपोर्ट नहीं भी होते हैं, जो रिपोर्ट होते हैं उनमें भी आधे केसेस में वालिदैन वापस ले लेते हैं केस, उनको प्रेशराइज किया जाता है। इसकी वजह क्या है? अच्छा, एक तो देखिए, ओवरऑल मैं कंडेम करती हूँ सेक्सुअल अब्यूज़ को, रेप को। एक अच्छी बात यह है कि केसेस अब रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि पहले मुझे याद है जब मैंने ज्वाइन किया था चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का चेयरपर्सन, उस वक्त केसेस रिपोर्ट नहीं होते थे। लोग ऑनर एंड शेम की वजह से घबराते थे, क्रेडिबिलिटी नहीं थी गवर्नमेंट की, ये लोगों की, पुलिस की तरफ या हुकूमत की तरफ। लेकिन अब वो क्रेडिबिलिटी डेवलप होगी तो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। दैट्स अ पॉजिटिव कि एटलीस्ट लोग बता रहे हैं, उनके साथ वाकया पेश आया। सेकेंडली, आप जो कह रहे हैं कि सजाएं नहीं मिलती, बिल्कुल कन्विक्शन रेट बहुत कम है। और लो कन्विक्शन रेट की वजह यह है कि देखिए, कानून तो मौजूद है लेकिन हमारा जो प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन और जुडिशरी का अमल है बड़ा डिलेड है। इट्स वेरी वेरी स्लो। होता ही है, जब तक विक्टिम की फैमिली जो कि ऑलरेडी गरीब होती है, वो केस लड़ के वो लॉयर्स को पैसे दे के थक चुकी होती है, तब तक केस का फैसला लेकिन आता नहीं है। केस 1 से 2 साल चलता रहता है, ड्रैग होता है। उतने टाइम पर हरासा भी किया जा रहा होता है विक्टिम की फैमिली को, और मैं खुद विटनेस हूँ ऐसे बहुत सारे केसेस की। तो हल ये कि एक तो विक्टिम प्रोटेक्शन होनी चाहिए, पुलिस को चाहिए कि विक्टिम को प्रोटेक्शन दी जाए, ठीक है, जब तक केस का फैसला ना हो। दूसरा,
स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए बच्चों के ऐसे मसाइल के, जैसे रेप है, सेक्सुअल अब्यूज है, स्पेशल कोर्ट्स हो। नॉर्मल केस के उनको ट्रीट ही ना किया, उनको स्पीडी ट्रायल्स हो ताकि जल्दी सजाएं हो, लोग मिले और इनको ये सजा मिलेगी, नजर आएगी तो फिर ये जुर्म रुकेगा। और ये सजा मीडिया पे भी आनी चाहिए। मीडिया ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है ऐसे केसेस को हाईलाइट करने में, जैसे रिजवाना केस हो गया। मीडिया की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस केस को ज़्यादा अहमियत भी मिलती है। तो उसी मीडिया पे ये सजाएं भी आनी चाहिए ना कि इस आदमी ने इस बच्चे का सेक्सुअल अब्यूज किया, अभी हमने इसके साथ क्या किया स्टेट ने, तो उस बंदे को इतनी सजा मिली, वो सब टीवी पे आना चाहिए। बट मैंने तो कभी देखा ही नहीं है ये होते हुए। सो दैट्स वेयर वी आर लैकिंग, यू नो। एंड दूसरा अवेयरनेस रेजिंग पे काम होना चाहिए, प्रिवेंशन साइड पे काम होना चाहिए कि लोगों को अवेयर करें, लोगों बच्चों को बताएं चाइल्ड अब्यूज का क्या होता है, गुड एंड बैड टच में फ़र्क बताएं, सिलेबस का पार्ट बनाएं, करिकुलम का पार्ट बनाएं और कवानीन को भी सख्त करने की जरूरत है। बिल्कुल हम चाइल्ड प्रोटेक्शन एक बिल लेकर आ रहे हैं, वो मैं आई थिंक इन द नेक्स्ट मंथ वो इंट्रोड्यूस कराएंगे असेंबली में और वो पास कराने की कोशिश करेंगे पूरे गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि चाइल्ड प्रोटेक्शन का कोई बिल हो और कोई रूल्स बने और पता तो हो कि बच्चों के साथ सलूक करना कैसे चाहिए। अगर बच्चे के साथ कोई वाकया पेश है तो उसको बचाना किस तरह है, तमाम डिपार्टमेंट का लाइजॉन हो, एक प्रॉपर यू नो उसका एक सिस्टम होना चाहिए। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं और आपने इस हवाले से बात की है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लास्ट मंथ एक लाइबा बच्ची 7 इयर्स की, उसका रेप हुआ औरंगी में, तो मैंने उस पुलिस पार्टी को प्राइज़ मनी भी दी और सारे औरंगी के सोशल वर्कर्स ने उनको प्रोटोकॉल दिया, पुलिस वालों ने। दे अरेस्टेड द पर्सन इन 3 वर्किंग डेज और उसको हमने जेल कस्टडी भी करवाया। उसके लिए एक तनोली साहब हैं माशाल्लाह लॉयर, उन्होंने भी पूरा केस फ्री किया। तो लोग अब कर रहे हैं जो रेप है, हमने उनको कहा आप इस केस को लेके जाएं, हमें वो दिखाना है ताकि इसकी पनिशमेंट देख के लोग ऐसी गलत कामों में ना आएँ। तो ये मैं आपके थ्रू पुलिस वालों को भी सैल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने इतनी मेहनत की, उसको अरेस्ट किया और उसको जेल कस्टडी की, और ऐसे पुलिस वालों को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, बेशक, जो औरंगी के पाकिस्तान बाजार की टीम थी अली की, और ये चीज़ जो है इस चीज़ों को रोकेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।